तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो के अंदर हम कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएटिंग कार्ड्स। कार्ड्स जो हैं आपने काफ़ी जगह देखे होंगे अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, लाइक अमेजोन, प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कार्ड्स। जो भी आपको वो वाली कार्ड नहीं कह रहा, CART वाली, CARD वाली कार्ड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक। बहुत से टेस्टिमोनियल सेक्शंस में जो कार्ड्स क्रिएट होते हैं वो वैसे कुछ सिमिलर कार्ड्स, पेमेंट गेटवे पे जो कार्ड होते हैं वो सब, उन सब के मूल कॉन्सेप्ट्स को अपन समझ रहे होंगे आज। किस तरीके से फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करके उनको काफ़ी एफिशिएंट वे में एकदम प्रो लेवल की तरह बनाया जा सकता है। तो कुछ ऐसे कार्ड्स क्रिएट करेंगे, एक ऐसा सा कुछ कार्ड क्रिएट कर लेंगे अपन लोग, ठीक है। अलग अलग फाइल में क्रिएट कर सकते हो, एक फाइल में क्रिएट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सो आई डोंट थिंक कि हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए। चलो करते हैं स्टार्ट। तो अगर हम पहले एक बेसिक सा कार्ड बनाएंगे, ठीक है। देखो क्या करते हैं अपन, वही करते हैं वापस अपना पूरा एकदम स्ट्रक्चर। पहली चीज़ तो वही कलर चेंज करते हैं यार इस बार, आज थोड़ा सा कलर रखते हैं अपन लोग ग्रीन। चलिए ओके गुड। हम यहाँ से जाते हैं। देखो पहले अपन ने एक रैपर बनाया होगा पूरा का पूरा, जो इतनी विड्थ ले रहा होगा अपनी बॉडी हाइट की, मतलब बॉडी को तो हमने दी होगी 100 WH 100 PW, ओके। फिर हमने दो कार्ड्स अगर क्रिएट करे हैं तो हमें दो रैपर भी तो बनाने पड़ेंगे ना, एक कार्ड को रैप करने वाला, एक कार्ड को रैप करने वाला, ओके। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव हियर, वी हैव वन बॉक्स। जो बॉक्स ऐसा सा कुछ है, इसको हमने फ्लेक्स का यूज़ करके सेंटर में कर दिया होगा लाइन, प्रीटी इजी। देन हमने क्या करा होगा, हमने अंदर बनाया होगा इसके एक ऐसा सा कुछ इमेज के लिए डिव, फिर यहाँ पे एक हेडिंग के लिए डिव क्रिएट करा होगा हमने, यहाँ पे फिर कुछ पैराग्राफ लिखा होगा एंड देन उस कंटेंट को प्लेस कर दिया होगा। देन अगर कुछ गैप हमको देना होगा तो हमने या तो गैप प्रॉपर्टी यूज़ कर ली होगी, या फिर हमने इनको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस वो सब यूज़ करके कर सकते हैं। मल्टीपल वेज है चीज़ों को करने के ना, तो कुछ हमने ये अपना तरीका लगाया होगा। मतलब वेब डेवलपमेंट है ही ऐसे फील्ड की, लेट सपोज आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा, ठीक। फिर आप उस प्रोजेक्ट को दोबारा क्रिएट करो, अगले दिन क्यों ना कर लो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पक्का होंगी जो आप पिछले प्रोजेक्ट से अलग कर रहे हो सेम चीज़ को बनाने के लिए। तो बस ऐसे ही है, क्या पता मेरे लॉजिक अलग लग रहे हो, आपके लॉजिक अलग लग रहे हो, इट डजेंट मैटर। वेब डेवलपमेंट में मैटर यही करता है कि आपने प्रोडक्ट बना दिया एट दी एंड। एफिशिएंसी को हम आगे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेंगे, अभी आप बस बना दो कैसे भी। आप चाहो तो भाई इस चीज़ के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे लिस्ट यूज़ कर सकते हो, ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि 1 2 3 पर दिख रहा है आपको। बट अब ये चीज़ ऑर्डर में देने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि भाई कोई स्टेप थोड़ी दे रहे हैं हम, तो मैं यहाँ पे सिंपल पैराग्राफ यूज़ कर लूँगा, ओके। चलो टर्मिनल खोलते हैं अपना। आज टर्मिनल को भी सीखना है अपने को, मैंने बताया था आपको कि गिटहब के साथ साथ अपन लोग सीखेंगे। तो अभी कुछ है नहीं हमारे टर्मिनल पे, तो फाइल क्रिएट कर देते हैं index.html एंड style.css। डन, वहाँ क्रिएट हो चुकी है। चलो वही अपना बॉयलर प्लेट कोड आ जाओ, ये आ गया। देन टैब रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस, चलो इतना तो अपन ने कर दिया। अब साथ ही साथ लिंक कर लेना अपनी CSS फाइल को लगे हाथ, क्या पता लेट हो जाए, बाद में पता ही ना चले कि भाई लिंक भी तो करनी थी। ये हो गया। अब पहला कार्ड मुझे क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं एक रैपर क्रिएट कर देता हूँ, रैपर 1 करके। डन, इसके अंदर मैं सब कुछ बनाऊँगा। ये जो रैपर 2 है अपना, उसको मैं बाद में बनाता हूँ, अभी बेसिकली इतना रखते हैं, ठीक। देन व्हाट वी हैव इज स्टाइल शीट, इसको उठा के ओपन करते हैं यहाँ पे। तो अपनी यूनिवर्सल स्टाइलिंग दे देते हैं बेसिक सी, कि हमको मार्जिन चाहिए 0 एंड पैरिंग वी नीड 0 एंड वी नीड बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, नो बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, इतना चाहिए। डन, ये तो अपना हो गया काम। अब हम पे क्या है अगला, कि हमको अब बॉडी को देना है पहले। तो भाई बॉडी आप हमेशा रहो अपनी 100% 100 व्यू हाइट पे रहो, ठीक है। ओके 100 व्यू हाइट के लिए हाइट 100 व्यू हाइट, विड्थ 100 व्यू विड्थ लीजिए, इतना। एंड बीजी कलर अभी कुछ देने का मन तो नहीं है, बाद में देखा जाएगा, देना होगा तो इतना ही डन है। देन आई हैव माई रैपर 1, जिसको मैं कहता हूँ कि आप अपनी बॉडी की पूरी हाइट लीजिए, आप फुल फैल में रहिए, एकदम फैल के, ओके। हाइट ऑटो की जगह लीजिए आप 100%, विड्थ आप लीजिए 100% एंड आप लीजिए बीजी कलर एक। कुछ दिया है हमने यहाँ पे, यस कुछ तो दिया है, इसका देखते हैं क्या कलर है, इंस्पेक्ट करो, यू विल गॉट दैट। आप इधर आइए, तो हमने कुछ ऐसा सा कलर दिया है भाई। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको हटाते हैं, यहीं आके पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। बैकग्राउंड कलर हटाओ, डन। हमने कुछ ये बैकग्राउंड कलर दे रखा है, लेट्स सी स्टाइलिंग अप्लाई हुई या नहीं हुई। तो गो लाइव करके इसको ओपन कर लेते हैं, लेट इट ओपन
एंड हमने हाइट वेट तो दे दी, तो कलर भी आ गया, गुड। अब क्या करना है अपने को, हमने रैपर को दे दिया कलर, रैपर मतलब पूरी की पूरी ले रहा है, तो इतना काम तो अपना डन हो गया। रैपर के अंदर हमें एक कार्ड बनाना था, उस कार्ड को हम बेसिक सेंटर में लेके आएंगे, तो मैं फिलहाल अभी कर देता हूँ इसको साथ में ही। जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर में आ जाओ आप, अलाइन कर दो इसको सेंटर में। ओके, इतना काम कर दिया, कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो। अब यहाँ कार्ड क्रिएट करते हैं, कार्ड क्रिएट करेंगे एक आईडी के साथ, कार्ड 1 डिव है, सिंपल सा आईडी ले रखी है इसकी हमने, कार्ड 1। अब इसको भी साथ साथ स्टाइलिंग करिए देते हैं आओ, कि भाई हैशटैग कार्ड 1। आप क्या करिए अपने लिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी रखिए फ्लेक्स, क्योंकि हमें कंटेंट प्लेस करना है आपके अंदर। फ्लेक्स डायरेक्शन रखिए आप अपनी कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमें रो वाइज ना, हमें कॉलम वाइज चाहिए। ओके, एंड व्हाट वी नीड मोर इज़, फिलहाल के लिए इतना ही। ओके चलो ठीक है, अब अपना कंटेंट प्लेस करते हैं। तो कंटेंट पहला क्या है, इमेज। देन दूसरा कंटेंट क्या था, एक हेडिंग। तीसरा कंटेंट एक पैराग्राफ, जिसके अंदर मल्टीपल पैराग्राफ है, तो एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। इसमें दे देते हैं कितने चाहिए अपने को, आई थिंक 5-6 कुछ थे शायद से ऐसे पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स। ओके, सो 5 पैराग्राफ्स। डन, इतना काम कर लेते हैं। अब सोर्स अपने पे है ही, यहीं से जाओ कॉपी कर लो इमेज एड्रेस, पेस्ट इट। काफ़ी बड़ा एड्रेस हो गया है तो ओके, यहाँ पे आप करिए इसको कि चैट जीपीटी फोड़ो, चैट जीपीटी फोड़ो, चैट जीपीटी फोड़ो। अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में सीखने वाले हो आज, जिसको कहते हैं लोडिंग लेजी। सो इस प्रॉपर्टी से क्या होता है ना कि आपकी वेबसाइट सिर्फ तभी लोड होगी जब ये व्यू पोर्ट के अंदर आएगी, उससे पहले लोड नहीं होगी। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो जब भी आपकी एक वेबसाइट होती है उसमें मल्टीपल पिक्चर्स हो सकती है, मल्टीपल ऑडियो मीडिया हो सकता है बेसिकली। तो पिक्चर्स के केस में हमारे पास ये एट्रीब्यूट होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं ना कि आपकी जब वेबसाइट लोड हो रही है पूरी की पूरी, तो उस वक्त इमेजेस लोड नहीं होंगी। उनसे क्या होगा कि थोड़ी वेबसाइट आपकी एफिशिएंटली लोड हो पाएगी, उस पर लोड कम पड़ेगा। जैसे ही आपकी मतलब इमेज की बेसिक चीज़ें, पूरी एसेंशियल चीज़ें हो जाएंगी लोड, तब तक भी आपकी इमेज लोड नहीं होगी। इमेज लोड तभी होगी जब वो व्यू पोर्ट के अंदर आएगी। ओके, सो ये एक तरीका था जिससे अपनी वेबसाइट की एनहांसमेंट कर सकते हो आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ओके, H1 देना था अपने को, कुछ इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीटी लिख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीटी। आई होप ठीक है इतना, यप डन, इतना कर दिया बनने। अब डिव है, इसमें पैराग्राफ है, कुछ पैराग्राफ कुछ ऐसा है, तो कॉपी कर लेता हूँ इसको, फटफट इंसर्ट कर देते हैं। दूसरा भी ले आते हैं यहाँ से, ओ आ जाओ, ठीक है। दूसरा हमारा कुछ है ऐसा, एंड तीसरा भी हम ले ही आते हैं, सारे के सारे ले ही आते हैं। चलो कंट्रोल सी, डन, कंट्रोल वी, ओके। यूज्ड इन कस्टमर सर्विसेज, डन। कम हेयर, गिव अस 5th पॉइंट, टू मच। आप चाहते तो आप स्पैन टैग भी यूज़ कर सकते थे, बट वो अच्छा आइडिया नहीं होता, बिकॉज देखो स्पैन टैग पर सारे एक साथ आते रहते तो प्रॉब्लम होती बाद में। तो इतना कर दिया, सब कुछ आ गया, परफेक्टली आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई आने में। अब इमेज चाहिए हमको थोड़ी सी, कि भाई इमेज का साइज़ क्या रखें। तो इमेज को क्या करें हम, बताओ। इमेज को अगर रिस्पॉन्सिव बनाना है तो आपको थोड़ी रिस्पॉन्सिव यूनिट्स यूज़ करनी पड़ेंगी, बट उससे पहले अपन जाते हैं कार्ड 1 को देते हैं बॉर्डर, बढ़िया सा बॉर्डर देते हैं इसको, 2 पिक्सल सॉलिड, और 2 पिक्सल सॉलिड। कलर क्या दे बताओ, ब्लैक कलर दे देते हैं। यहाँ क्या दिया है हमने, यहाँ से देखते हैं ना, ब्लैक ही दिया अपन ने। ओके गुड, ब्लैक दे दिया। फिर बॉर्डर रेडियस भी देनी थी शायद से मुझे, कुछ बॉर्डर दे देते हैं, रेडियस भी दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस तो अलग अलग लिख दिया, रेडियस 7 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग। ओके, इतना सही, परफेक्ट। अब क्या करना है, पैडिंग भी देनी है कार्ड को अपने को बीच से ना थोड़ी सी, क्योंकि हमें वहाँ दिख रही थी कि पैडिंग दी है अपन लोगों ने कुछ, तो 10 पिक्सल दे देते हैं सर साइड से, गुड। ओके, अब आते हैं अपने इसी हैशटैग कार्ड पे और पकड़ते हैं सबसे पहले इमेज को, ऐसे कि इमेज साहब आप अपना थोड़ा बॉर्डर रेडियस जो है वो थोड़ा कम कराइए। कितना, 10 पिक्सल करा लीजिए, चलिए गुड भाई गुड। थोड़ा बॉर्डर भी ले लो इसी बात पे, चलो सॉलिड ले लो बॉर्डर, 3 पिक्सल ले लो, ग्रे ले लो, चलो सॉलिड साथ साथ ग्रे ले लो। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। साइज़ छोटा करना है, कोई दिक्कत नहीं, साइज़ छोटा कर देते हैं। साइज़ कर देते हैं इसका विड्थ के रिस्पेक्ट में, कितना, 10% लो अपने पेरेंट का, वो ज़्यादा ही छोटा हो गया, 30% ज़्यादा बड़ा हो जाएगा शायद से। अब देखो इसका पेरेंट क्या है, कार्ड है इसका पेरेंट, तो उसके हिसाब से अपनी विड्थ ले रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हमें क्या करना है, देखो
इसको तो दे दी विड्थ, इसके अकॉर्डिंग सही सही सी दे दी, ठीक है। ये अपनी जो पैराग्राफ है वो लेंथ बढ़ा रहा है, और अपना चैट जीपीटी वाला ये सेक्शन है ये भी लेंथ को इंक्रीज़ कर रहा है खाली। तो आप ब्रेक टैग यूज़ कर सकते हो पैराग्राफ के अंदर अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को, लेकिन वो अच्छी अप्रोच नहीं मानी जाएगी ना। इसलिए क्या करते हैं हम अपने कार्ड को भी एक चीज़ दे देते हैं कि कार्ड साहब आप अपनी विड्थ को ना कितना रखिए, आप अपने विड्थ को रैपर के हिसाब से सिर्फ 30% 40% रखिए, चलिए 40% रखिए। तो इससे क्या होगा, कार्ड की विड्थ छोटी हो जाएगी। 40 थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो मैं 30 कर देता हूँ, 30 होगी या अब बढ़िया लग रही है। चलो तो अब कह देते हैं कि आप अपने 100% ले लो पेरेंट की विड्थ, आ गया सेक्सी, गुड। अब इंट्रोडक्शन टू जीपीटी जो हेडिंग है उसको भी थोड़ा स्टाइल कर देते हैं। कार्ड आइए H1 आप भी आइए, थोड़ा सा आपकी भी करते हैं। क्या करना है बताओ, आपको दे देते हैं हम, अच्छा पहले तो जो अपना कार्ड है पूरा उसको बीजी कलर दे देते हैं, वाइट कलर कॉम्बो भी तो मेंटेन रखना है। वाइट हो गया, डन, यप वेरी गुड, अच्छा लग रहा है, गुड गुड गुड। कार्ड को थोड़ा सा हेडिंग बढ़ाने का मन कर रहा है मेरा यार, बढ़ा दे क्या, इसको कर देते हैं XX लार्जर, उतनी है कोई दिक्कत नहीं हुआ, और 2 रैम कर देते हैं, अब थोड़ी बढ़ेगी शायद से 2.5 रैम। शायद से हम गलत चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, हमने हैशटैग कार्ड 1 है ना यार, कार्ड 1 है ना, ठीक है कार्ड 1 हाँ है अपना, इधर जाते हैं इधर जाते हैं, कार्ड 1 ले लेते हैं और 2 रैम को ही रहने देते हैं यहाँ पे, 2.4 रैम, 3 सही है मेरे हिसाब से, 4 ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है ना थोड़ा सा। और एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर दे देते चलो, बॉर्डर क्या दे, एक काम करते हैं ना कॉपी पेस्ट मार लेते हैं ऊपर से, क्योंकि वो सेम बॉर्डर रेडियस हमको देना पड़ेगा। तो इसको लाते हैं C Ctrl+V, डन, गुड, अच्छा लग रहा है। तो ज़्यादा बड़ी होगी हेडिंग यार, कितना कर देते चलो, डन। अब ठीक है, बॉर्डर चेंज करके अपने को करना है पूरा ब्लैक, अब ठीक है बिल्कुल ठीक है। और इस H1 को चाहिए थोड़ा सा अपना पैडिंग, पैडिंग मतलब बॉर्डर और मार्जिन के बीच का गैप कितना, 5 पिक्सल 10 पिक्सल कितना चाहिए बताओ, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, 5 पिक्सल ही काफ़ी है, आई थॉट इट्स गुड। नाउ क्या है अपने पे पैराग्राफ बच रहा है, अब तो नीचे जाते हैं, हैशटैग कार्ड 1 पैराग्राफ चाहिए अपने को। यहाँ से पैराग्राफ में क्या लेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ में अपने पास पहले तो अपने को वो सेम चीज़ करनी है एकदम इसके साथ भी, Ctrl+C Ctrl+V, और बॉर्डर रेडियस भी देना ही है, Ctrl+C कर देते हैं, Ctrl+V कर देते हैं चलो। हाँ दिक्कत होगी ना, यहाँ पे हमें डिव सेलेक्ट करना था बेसिकली, हमने P सेलेक्ट कर दिया तो सबको मिल जाएगी उससे स्टाइलिंग, क्योंकि हमने तो, अब ठीक है ना, अब बढ़िया लग रहा होगा शायद से आपको, अब अच्छा तो है, बस अब बीच में गैप मेंटेन नहीं हो रहा, शायद से गैप मेंटेन करना है, कोई दिक्कत नहीं है यार। वापस अपने ऊपर आओ, मेन बॉक्स के अंदर आओ, इसको एक प्रॉपर्टी देकर देखते हैं क्या ये अप्लाई हो रही है। यहाँ पे हमें रो वाइज गैप चाहिए, रो वाइज गैप कर देते हैं, 10 पिक्सल का दे दो भैया गैप, अच्छा रहेगा, थोड़ा दे दोगे तो, दे दिया, गुड। बढ़ाना है और बढ़ा लो, मेरा बढ़ाने का कुछ मन तो कर रहा है, वो कर रहा है कि मैं इधर जाऊँ और डिव के अंदर जाकर थोड़ी पैडिंग को 5 जगह 7 पिक्सल्स दे दूँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, यस गुड। देखो अपना फर्स्ट कार्ड तो क्रिएट हो गया बढ़िया तरीके से। अब नेक्स्ट कार्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं चलो। तो अब दूसरा वाला क्रिएट करते हैं कार्ड, तो पहले इसको बाइसेक्ट कर लेते हैं एक बार फिर से कि भाई इसमें सीन क्या क्या है। तो वही पहली चीज़ तो अपना कि रैपर 2 पूरा का पूरा 100% हाइट 100% फिट ले रहा होगा बॉडी की, ओके। देन उसके अंदर हम कार्ड 2 को पूरा सेंट्राइज कर देंगे यूजिंग फ्लैक्स। देन इस बार क्या करेंगे ना, देखो अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो इसको, तो 2 सेक्शन दिख रहे होंगे, एक पूरा इमेज कंटेंट कर रहा है, एक आपका कंटेंट कर रहा है लाइक टेक्सचुअल, एंड एक कर रहा है आपका बटन्स एंड अदर फॉर्मेटिंग। या तो आप 3 भी क्रिएट कर सकते हो सेक्शन, या 2 सेक्शन, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ अप्रोच कर रखूँगा 2 सेक्शन क्रिएट करने की। ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए बिकॉज हमें पता है कि भाई हमारा इमेज वाला जो सीन है, फर्स्ट इमेज वो तो पूरी अपनी अलग चल रही है, देखो पूरी चिपकी पड़ी है इससे, इसको ना पैडिंग चाहिए ना कुछ चाहिए, बट हाँ ये कंटेंट बड़ा सिमिलर सा है। क्यों, क्योंकि इसको हमेशा हमें देना है पैडिंग भी, कुछ पैडिंग देनी है इसको इतनी, एंड बार बार मुझे इतना गैप देना है। तो मैं काम करता हूँ, इनको एक ही फ्लो में पूरा समराइज़ कर दूंगा, लिख दूंगा, एंड फिर इसको यहीं पे गैप दे दूंगा, तो काफ़ी इजी होगा ये चीज़ बेसिकली, ओके। तो मेरा ये माइंडसेट है यहाँ पे। आप चाहो तो 10 और तरीक़ों से इसको सेम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो चलते हैं, चलो क्रिएट करते हैं बेसिकली। सो इधर आते हैं, रैपर 2 अपना है ही, स्टाइल अपने ने बॉडी वॉडी दे रखी है। तो रैपर 2 के अंदर डायरेक्टली पहले चीज़ों को फिट करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। रैपर 2 में पहले 2 डिव हैं, 2 डिव
या फिर आप कह लो 2 सेक्शंस हैं। ओके चलो फिर थोड़ा अलग अप्रोच लेते हैं इस बार। एक सेक्शन और है अपने पे। पहले सेक्शन के अंदर तो सिर्फ इमेज है, इमेज का सोर्स यहीं से उठा लेते हैं, कॉपी इमेज पेस्ट कर दो यहाँ पे, इमेज का नाम कुछ ऑर्डर नाउ करके कुछ भी, ठीक है। अभी मैंने ऐसे रैंडम सा नाम दे दिया कुछ, आप थोड़े मीनिंगफुल नाम देना। ओके वेयर माई कर्सर इज, यू हैव टू गो देयर एंड यहाँ पे अपने को क्या करना है कि पूरा का पूरा टेक्स्ट वाला कंटेंट। तो सिंपल आते हैं, हमें H2 दिख रहा है यहाँ पे, सिंपल सा एक H2 क्रिएट कर देते हैं। H2 के बाद एक पैराग्राफ सेक्शन है, देन एक डिव है। अब डिव क्यों बोला मैंने, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि भाई ये डिव बहुत चीज़ें कंटेन कर रहा है अपने अंदर। लाइक डिव के अंदर 2 चीज़ें, एक लेफ्ट पार्ट जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर काफ़ी सारा कंटेंट है, और एक सिंपल सा अपना बेचारा राइट डिव है ना। तो पहले तो फ्लेक्स बना देंगे इस पूरे के पूरे बड़े डिव को, एंड देन छोटे वाले डिव्स को सेंटर कर देंगे, एंड अलाइन कंटेंट के अलाइन आइटम के साथ सेंटर करके स्पेस दे देंगे दोनों को। देन इस लेफ्ट वाले के अंदर 2 चीज़ें और है, तो 2 यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं डिव, फिर इसको सेंटर बना के ऐसे करेंगे। तो करते हैं, चलो करके समझ में आएगा आपको, ठीक है। आते हैं इधर पैराग्राफ पे, तो इसको बना देते हैं डिव वापस से। अब ये डिव है, इसके अंदर क्या क्या देखो, डिव के अंदर 2 है, एक लेफ्ट पार्ट और एक आपके पास राइट पार्ट भी है, ठीक। 2 चीज़ें अपने पे। तो लेफ्ट पार्ट के अंदर क्या क्या है, लेफ्ट पार्ट कंटेन्स आवर 2 थिंग्स बेसिकली, फर्स्ट वन इज इमेज एंड अनदर स्पैन टैग, ठीक है। स्पैन टैग के अंदर इसने लिख रखा है एनुअल प्लान जो है हमारा कितने का है, BR टैग लगा लो एक। एनुअल प्लान हमारा हमेशा $99.9 पर ईयर के हिसाब से, $99.9 पर ईयर। ओके गुड, ये हो गया राइट। टैग ओनली कंटेन्स एन एंकर लिंक, जो कहीं जा नहीं रहा अभी फिलहाल, जो बस यहीं पे है। और ये क्या कंटेन कर रहा है अपने पास, चेंज को। गुड, तो जो इमेज का सोर्स है वो मैं यहीं पे दे देता हूँ, कॉपी किट कॉपी एंड पेस्ट, और बेसिकली इसको जो है दे देते हैं एक म्यूज़िक आइकन। डन, इतना काम अपने कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव, इसकी हमें एक बटन क्रिएट करना है बेसिकली इस डिव के बाद। तो हम आते हैं इस डिव के बाद, यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर देते हैं। बटन जो है हमारा लिख रखा है प्रोसीड टू पेमेंट एंड व्हाट इट कंटेन्स इनसाइड इट इस, ये टाइप है सबमिट, क्योंकि सबमिट ही कर रहे हैं एक तरीके से, हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ओके इतना काम कर दिया। देन आफ्टर दैट वी हैव अनदर एंकर टैग जो कहीं जा नहीं रहा फिलहाल, बस उसके पास है कैंसिल ऑर्डर कैंसिल करने का। इतना था, हमने ज़्यादातर चीज़ें इंसर्ट कर ही दी है बेसिकली। इसको भी इंसर्ट कर देते हैं लगे हाथ, कंट्रोल वी हो जाइए आप भी, यहाँ जाइए और ऑर्डर समरी आप क्रिएट कर दीजिए। डन, इतना काम हो गया। तो इसको इंडेंटेशन दे देते हैं बढ़िया सी। चलो इतना काम कर दिया। इंडेंटेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो Ctrl+Shift+I, या फिर आप राइट क्लिक करो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो, वो अपने आप डॉक्यूमेंट कर देगा फॉर्मेट, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमें स्टाइलिंग ऐड करनी है बेसिकली। तो हम आते हैं अपने स्टाइल टैग के अंदर, हमने रैपर क्रिएट कर रखा है बेसिकली। सो डॉट जो रैपर है इसको दे देते हैं अपनी जो हाइट विड्थ है भाई साहब आप ले लीजिए अकॉर्डिंग टू दी बॉडी 100%, एंड विड्थ ले लीजिए आप पूरी की पूरी 100%। डन। और बीजी कलर जो देना है अपने को वो देना है क्या, वो अभी कुछ ऐसे हल्का फुल्का देता है एक्वामरीन करके, ठीक है। ऐसा कुछ इंडेंटेशन इतना देखेंगे नहीं। ओके हमारी फ़ोटो ले रही है, सब कुछ कंटेंट आ गया, गुड, कंटेंट पूरा आ चुका है। अब बस हमें इसको अच्छे से प्लेस करना है। लेकिन हमसे गलती हो गई है ना कि देखो हमने रैपर 2 जो था, रैपर 2 के अंदर क्या करा कि रैपर 2 को तो पूरी की पूरी हाइट दे दी। तो अब रैपर 2 जो है अपना पूरा का पूरा हाइट ले रहा है, और रैपर 2 के अंदर 2 डिव क्रिएट कर दिया, सिंगल नहीं। अब सिंगल नहीं है तो मैं उसको सेंटर नहीं कर सकता, तो मैं काम करता हूँ सिंपली जाता हूँ इसके ऊपर, यहाँ लिख देता हूँ आप हो भैया कार्ड 2 हो आप, और आप आईडी ले लीजिए मुझसे, ठीक। और फिर क्या करता हूँ, इसको करता हूँ बंद और कॉपी पेस्ट बनाता हूँ रैपर 2, लो Ctrl+Shift+I फॉर्मेट करो इसको, गुड। अब शायद से आगे आओगे, मैं चाह रहा हूँ दिखेगा नहीं आपको, वो आ चुका है। अब बेसिकली मैं जाता हूँ रैपर के अंदर, एक सिंपल सी यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई साहब आप हो जाइए डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाइए आप, बस फिर अपना काम हो जाएगा। डिस्प्ले हो जाइए फ्लैक्स, जस्टिफाई भी हो जाइए आप, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर पे, एंड अलाइन कर लीजिए अपने आप को आप सेंटर पे ही। तो आई होप थोड़ा सा ठीक हुआ होगा कुछ कंटेंट।
यस हो गया। बट मुझे क्या करना है, वही बेसिक चीज़, कार्ड 2 पे आइए, हैशटैग कार्ड 2। आप एक विड्थ ले लीजिए 30%, इतनी विड्थ ले लीजिए। तो 30% विड्थ ली इसने, हाँ ले ली। अब ये इमेजेस जो हैं काफ़ी बड़ी हैं, इसलिए वो हमको इतना अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा कि चीज़ें चल क्या रही है। तो रैपर 2 अपने को स्टाइलिंग देनी थी, वो स्टाइलिंग लगेगी कहाँ बिना उसके। ओके, सो कंटेंट आई थॉट आ रहा होगा, यस कंटेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम ठीक कर देंगे। ओके, बॉडी है, रैपर 2 है, हैशटैग कार्ड 2, सब कुछ हमने कर दिया। हम वापस इधर आएँ तो रैपर 2, कार्ड 2, डन डन डन। नाउ जस्ट स्टाइल करते हैं वन बाई वन चीज़ों को। पहले तो जो कार्ड 2 के अंदर इमेजेस है ना, उनको थोड़ा सा छुपा देते हैं, थोड़ी देर के लिए छुपा देते हैं। मेरा मतलब कि थोड़ी विड्थ दे देते हैं अपने अकॉर्डिंग, कुछ लाइक 40 पिक्सल 50 पिक्सल कुछ भी, 100 पिक्सल दे देते हैं। चलो थोड़ा कम आ जाओ, हमें दिखे भी तो सही कि हम कर क्या रहे हैं। तो किसको दे दिया भाई हमने स्टाइलिंग, अच्छा हमने कार्ड 2 को ही दे दी पूरी की पूरी, इमेजेस को देनी है बेसिकली हमें बस। तो ऐसा करते हैं, तो डन। मतलब कंटेंट अपना बढ़िया प्लेस है, हमें बस चीज़ों को स्टार्ट करना है। तो पहले कार्ड 2 को हम दे देते हैं एक बॉर्डर, बॉर्डर ज़रूरी है भाई, समझ में तो आए कि चीज़ें चल कैसे रही है। सॉलिड दे देते हैं 3 पिक्सल का, ब्लैक दे देते हैं एक कलर, तो बॉर्डर हो जाएगा सिंपल सा। देन बॉर्डर रेडियस भी देना था शायद से हमको, बॉर्डर रेडियस कितना दे, 5 पिक्सल्स का। सो इट विल लुकिंग गुड, लुकिंग गुड। यप, अब मेन काम आता है स्टाइलिंग का, अपने कंटेंट को करना। पहले पकड़ते हैं अपनी पहली इमेज, फर्स्ट इमेज जो है अपनी। ओके, सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कुछ अतरंगी चीज़। हैशटैग कार्ड 2 के अंदर जो इमेज है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ nth चाइल्ड फर्स्ट, तो क्या सिर्फ मेरी फर्स्ट इमेज कंटेंट मिलेगी सबको? लेट्स सी, हाँ मेरे सबको ही मिल रही है, तो एक वैलिड सेलेक्टर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हैं, सिंपल यहाँ जाते हैं, एक एक आईडी दे देते दोनों को, आईडी दे देते हैं इसको, आईडी दे देते हैं कि मैडम आपकी जो आईडी है वो है image1। सिंपल, आप image1 हो तो आप इधर आइए और आप हैशटैग image1। आपकी जो विड्थ है वो पूरी है अपने पेरेंट के हिसाब से, 100% लीजिए आप। इतना मैंने कर दिया, तो एक तरीके से कुछ ऐसा हो रहा है। बट कार्ड 2 से नहीं ले रही है इमेज, आई डोंट नो वाई, बट कार्ड 2 से नहीं ले रही है, ये ले रही है अपनी जो 100% विड्थ है बॉडी से। ये एक दिक्कत हुई यहाँ पे। ओके, सो लेट फिगर क्यों हो रहा है ऐसा। ओके, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कुछ है ही नहीं यहाँ पे। कंट्रोल भी अब हो जाएगा, हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, फिट इन हुई हमारी इमेज, फिट इन तो हो गई। अब ये जो दूसरी इमेज है ना, वो बहुत पंगे कर रही है हमारे साथ। थोड़ी देर के लिए इसको भी यहीं स्टाइल कर ही देते हैं, काम करते रुकिए। इमेज 2 पे आते हैं। अब ये एक आइकन है, मतलब छोटा सा काफ़ी साइज होगा इसका, 50-60 पिक्सल के अराउंड। तो सिंपल नाम लिख देते हैं इसका image2। image2 को भी यहीं स्टाइल कर देते हैं लगे हाथ। आप इधर आइए, image2, हैशटैग image2। आपकी विड्थ होनी चाहिए हार्ड कोर कितनी, 3% के अराउंड, अपने पेरेंट के 3% के अराउंड। तो छोटी हो गई, 10% काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से, 3% कर देते हैं। यस, अब एक और चीज़ करनी है कि ना, इसका बॉर्डर रेडियस करना है अपने को 50% पूरा का पूरा, क्योंकि हमें एक सर्कुलर आइकन चाहिए। 50% कर देते हैं तो पूरी सर्कल हो जाएगी, सर्कल होगी, गुड, लुकिंग गुड। यस, एंड सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी थी कि जो मेरी image1 है उसको जो बॉर्डर रेडियस देना है, बॉर्डर टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट से जो रेडियस देना है वो बराबर देना है अपने कार्ड के। तो यहाँ पे हमने कार्ड को दिया 5 पिक्सल, तो इसको 5 पिक्सल देना पड़ेगा। एंड बॉर्डर रेडियस देना है अपने को टॉप लेफ्ट से, तो दे दिया, तो टॉप राइट से देना पड़ेगा। टॉप राइट से दे देते हैं इसको 5 पिक्सल्स। तो इससे ना कि ऊपर ये भी बाउंड हो जाएंगे, हाँ हो गए, तो थोड़ा बढ़ा देते हैं 7, जिससे कि ओवरलैप कर जाए उसके एक तरीके से। हो गया, थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए मुझे लगता है, 10 पिक्सल कर देते हैं। चलो ओके, ये तो गलत हो गया। यस, तो हाँ अब बढ़िया दिख रहा है, गुड। कितना काम हो गया, और क्या करना है अपने को, कुछ कलर देना है इसको अंदर से। कलर दे देते हैं कार्ड 2 को बीजी कलर। बीजी कलर में कुछ पिंकिश सा कलर लग रहा है मेरे को, और काफ़ी मतलब लाइट पिंक, वेरी लाइट पिंक। सो इधर ले आते हैं इसको, इतना इधर ले आते हैं, इधर ज़्यादा ही लाइट हो गया पिंक, इतना सा कुछ ऐसा सा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चाहो तो पूरा वाइट दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इधर आइए, डन। इतना काम तो अपन ने कर दिया, अब हमको अपना ये सब काम करना है, टेक्स्ट वाला जो कंटेंट है उसको। तो हमारे पास एक ही H1 है हमारे कार्ड 2 के अंदर, तो हम बेसिकली कार्ड 2 के अंदर आते हैं, यहीं जाते हैं, हैशटैग कार्ड 2 के अंदर जो H1 हो आप, H2 हो आप,
वो पहले तो आप हो जाइए, टेक्स्ट अलाइन कर लीजिए अपने आप को सेंटर में, तो टेक्स्ट लाइन सेंटर तो हो गया, गुड। एंड देन हम क्या चाहते हैं ना कि हर कार्ड को गैप मिले, कुछ गैप मिले, कितने पिक्सल का, 0.8 रैम का दे देता हूँ मैं, इट विल बी लुकिंग गुड। शायद से मिला, अभी नहीं मिला, क्यों? क्योंकि हमने इसको अलग डिब में क्रिएट कर रखा था, अगर आपने ध्यान दिया हो। देखो अगर मैं दिखाऊँ आपको, सो हमने 2 सेक्शंस क्रिएट करे थे बेसिकली, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, कुछ क्लास दे देता हूँ इसको, क्लास दे रहे हैं इसको, लेट सपोज बॉटम सेक्शन। अभी हम बड़े ख़राब नाम दे रहे हैं, बट आप मीनिंगफुल नाम दीजिएगा इन फ्यूचर। बॉटम सेक्शन, एंड मैं इसके पास जाता हूँ, बॉटम सेक्शन के पास, हैशटैग बॉटम सेक्शन। अब सारी स्टाइलिंग मैं इसके हिसाब से करूँगा अपने उस टेक्स्ट कंटेंट की। पहले तो इसको उठा के लाते हैं, आप ऑल्ट दबाइए, डाउन एरो की, आराम से नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जहाँ लेके जाना चाहते हो जा सकते हो इसको। एंड देन व्हाट वी हैव हियर इज, हमें डिस्प्ले करनी है पहले फ्लेक्स, एंड देन फ्लेक्स डायरेक्शन सेट करनी है कॉलम, क्योंकि टेक्स्ट कंटेंट हमें कॉलम वाइज चाहिए। तो सब कुछ ठीक है, गैप देंगे धीरे धीरे इनको, इसको हटाते हैं अभी के लिए फ़िलहाल। चलो इतना काम हो गया। अब क्या करना है अपने को यहाँ पे बेसिकली, कि जो हमारा पैराग्राफ है उसका थोड़ा साइज़ बड़ा करना है, तो हैशटैग बॉटम सेक्शन पे आता हूँ, हैशटैग बॉटम सेक्शन, इसको यहाँ से हटाते हैं। और हमने शायद से वो क्लास दी थी ना, तभी हमारी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो रही शायद से, लेट मी चेक। अब चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं, पक्का पक्का हो रही है, पक्का हो रही है, बट अब इमेज क्यों ख़राब हो गई शायद से, ऐसे, यस, गुड। तो बॉटम सेक्शन पे अपने सब कुछ कर लिया। अब बॉटम सेक्शन के अंदर जो H1 था, मुझे उसको भी कंट्रोल करना था, उसको देना था टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हमारा वो H2 था, ना हो जाएगा, अब हो जाएगा, गुड। अब सब कुछ हम इजीली कर सकते हैं। इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब हमें H2 की जगह चाहिए पैराग्राफ, हमें चाहिए पैराग्राफ, एंड पैराग्राफ में हमें प्रॉपर्टी जो चाहिए वो चाहिए फॉन्ट साइज़ वाली। फॉन्ट साइज़ हमें करने हैं उसके लार्जर ना, बड़े तो हो गए, कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए ना, तो सिंपल लार्ज रखते हैं इसको हम। लार्ज और लार्जर में कौन ठीक है, समझ नहीं आ रहा मेरे को फ़िलहाल के लिए तो, बट ये ठीक लग रहा है मेरे को। मतलब हम अपना उससे दे देते हैं, रुको हम रैम के हिसाब से दे देते हैं, 1.2 रैम दे के देखता हूँ, गुड। 1.5 आई थिंक परफेक्ट रहेगा इसके लिए, ज़्यादा हो गया, 4 दे देते हैं, अब ठीक लग रहा है, यस। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमने पैडिंग दे रखी है उसको, तो कुछ पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल्स की, अच्छा लग रहा है। 10 पिक्सल्स की पैडिंग जो है हमें बस देनी है उसको वाई एक्सिस के अंदर, क्योंकि हम जो वाई के अंदर ना देख के हमें एक्स में देनी है सिर्फ, क्योंकि वाई में तो हम गैप दे देंगे तो अपने आप वहाँ से हो जाएंगी। तो वाई में मैंने कर दी 0, एक्स में दे दी 10 पिक्सल्स की, तो अभी परफेक्ट लग रही है। थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए शायद से, 0.9 रैम दे देते हैं, चलो 0.9 रैम, गुड। इतना ठीक है, इतना ठीक है, अब इतना सही लग रहा है। जैसे ज़्यादा लिखी मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए करना क्या, आप खुद भी कर सकते हो इसको, तो बहुत ईजी चीज़ है। आप इसको पूरी की पूरी 1 रैम दे दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस थोड़ी एनिमेशन बढ़िया होगी। चलो अब इसके बाद हमको ना इस डिव को क्रिएट करना है, जो नीचे डिव है, इसको एक वहाँ जाते हैं और कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि हमने इसको दे रखा है ये डिव, इसको हम क्या दे बताओ, इसको नाम दे देते हैं प्लेस ऑर्डर पैनल, ऐसे कर देते हैं कुछ, ऑर्डर पैनल कुछ क्लास दी हमने इसको। ऑर्डर पैनल के लिए हम जाते हैं यहाँ, सिंपल डॉट ऑर्डर पैनल, आप बनिए डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड देन फ्लेक्स तो बन गया, फ्लेक्स डायरेक्शन अपने आप ऐसे हो गई, तो सब कुछ अलाइन तो हो गया, गुड, अलाइन हो गया है। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, पहले तो मैं ऊपर जाके ना इसको एक वो दे देता हूँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है बिना गैप के, ये गैप दे देता हूँ 1 रैम का, थोड़ा सब कुछ गैप आना चाहिए। अब गैप उप आ गया, सब बढ़िया लग रहा है, इट्स गुड। और एक काम करते हैं कि पैराग्राफ को पैडिंग देने से अच्छा क्या है, मैं पूरे इसको ही पैडिंग दे दूँ, पैडिंग लो और खुश हो जाओ, लो पैडिंग लीजिए आप 1 रैम की, सारे लीजिए 1 रैम की पैडिंग, हैप्पी हैप्पी हैप्पी।
1.2 ले लीजिए और हैप्पी हो जाइए। गुड, बढ़िया लग रहा है। अब इसकी मुझे लगता है 3 कर देनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी लग रही है क्योंकि मेरे को अब सब कुछ ठीक है, वैसे आ रहे हैं उसकी तरफ। ठीक है, इसकी थोड़ी विड्थ कम है, उसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए वो ऐसा लग रहा होगा। बट हमें एकदम कॉपी नहीं करना, अपने कंसेप्ट समझना है बेसिकली। ठीक है, तो इतना अपन ने कर लिया। हमको अब इस चीज़ को थोड़ा अच्छा इंडेंटेशन देना है, तो इसको समझते हैं डेवलपर टूल्स पर जाके कि अभी किस कंडीशन पे है, या फिर उस हिसाब से इसको हम मैनेज करेंगे। तो सेलेक्ट करें इसको। ओके यार, चाहिए ये वाला डिव। ये डिव एक्चुअली कर क्या रहा है यहाँ पे देखो, इस डिव के अंदर ये हमारा डिव है, तो अभी कंटेंट आ नहीं पा रहा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ठीक है, हम समझ गए अभी हमें करना क्या है। यहाँ पे हम जाते हैं अपने ओरिजिनल जो हमने छोटा सा सेक्शन बनाया था पैनल के अंदर, उसके अंदर जो भी स्पैन टैग है ना, उसको हम थोड़ी सी वो कर सकते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं इसको। जस्टिफाई कीजिए आप मेरे कंटेंट को, और स्पेस दे दीजिए, स्पेस दे दीजिए आप अराउंड का। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा स्पेस मिल जाएगा इसको, अब थोड़ा ठीक ठाक लगेंगे ये। और यहीं पे मैं चाहता हूँ ना कि अलाइन हो जाए अपने आप वर्टिकल एक्सिस के अंदर। अलाइन आइटम्स को कर दो सेंटर पे, तो इससे थोड़ा सेंटर में आने की कोशिश करेंगे ये लोग। ठीक है, अब इसके अंदर एक दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि जो मैंने ऑर्डर पैनल बनाया था ना, ऑर्डर पैनल, उसके अंदर मैंने एक और डिव क्रिएट करा था फोटो एंड इमेज के लिए। मुझे उसको भी डिस्प्ले फ्लैक्स बनाना था एक्चुअली में, तो मैं उसको डिस्प्ले फ्लैक्स क्रिएट करता हूँ। ओके, आई गो देयर एंड रिमूव दैट। अब ये चीज़ आगे पीछे आ जाएंगी, आ गई परफेक्टली। ऐसा क्यों करा मैंने, देखो अगर आपको याद हो बेसिकली, तो मैं यहाँ पे गया था ऑर्डर पैनल के अंदर, मैंने क्या करा था, एक छोटा सा डिव बनाया था, डिव सिर्फ अपने इमेज को और अपनी इसको प्लेस करने के लिए, जो कि मैंने क्लास दी थी डॉट लेफ्ट करके। ओके, तो इतना मैंने करा था। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ जा सकता हूँ एंड यहाँ पे जा सकता हूँ, एंड ऑर्डर पैनल के अंदर जो मेरा डॉट लेफ्ट है उसको जो फ्लैक्स देना है, ऐसा करता हूँ तो भी ये इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, कुछ मीनिंग बदलेगी नहीं इसकी, कुछ भी नहीं होगा। सो गुड, हमें थोड़ा सा क्या करना है, इमेज का साइज़ इंक्रीज़ करना है थोड़ा सा, और पूरा राउंड नहीं करना था अपने को। ठीक है, तो हम जाते हैं इमेज 2 में, इमेज साइज़ बढ़ा के कर देते हैं 19 पिक्सल्स का। आई होप थोड़ा बढ़ेगा, बड़ा बिल्कुल बड़ा। एंड बॉर्डर रेडियस को 50% ना करते हुए 30% कर देता हूँ, तो 30% भी नहीं 35 कर देते हैं चलिए, तो कुछ ऐसा स्क्वायरिश आएगा। ओके, अब मैं थोड़ा बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, तब हमें चीज़ वो विजिबल होगी जो हम करना चाह रहे हैं यहाँ पे। सो लेट मी डू इट, ओपन प्लीज। ओके, इट्स ओपन। एंड हम जाके इसकी स्टाइलिंग देखते हैं क्या थी, इस डब्बे की स्टाइलिंग में था ये बैकग्राउंड कलर, तो इसको कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल C, हटते हैं यहाँ से, कंट्रोल V। तो बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया। अब ये चीज़ हमको यहाँ पे विजिबल होगी, होने तो चाहिए भाई, काहे नहीं हो रही है। लेट मी, अच्छा हमने यहाँ गलत जगह कर दी, हमें करनी थी अपने डिव के अंदर जो इसको कंटेन करता है, जो कि हमारा डॉट लेफ्ट वाला। ऐसे करते हैं, यहाँ पे गए। ठीक, तो एक और अच्छा काम करते हैं ना कि हम पूरे पैनल में डाल देते हैं इसको, काफ़ी अच्छा लगेगा। वैसे भी वहाँ पे ऐसे ही है, और इस पूरे के पूरे पैनल को दे देते हैं पैडिंग, पूरे के पूरे 1 रैम की लो, 1 रैम की पैडिंग लो और खुश हो जाओ। 1 रैम ज़्यादा होगा शायद से, तो 0.9 दे देते हैं, लो अब भी खुश। अब थोड़ा सा बस बॉर्डर रेडियस देना है इसको, बाकी तो सब सेट है। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं कितना, 0.5 रैम का। खुश खुश, बिल्कुल खुश, कोई दिक्कत की बात नहीं है इनको। नाउ हमें क्या इंश्योर करना है कि जो हमारे डॉट डिव है ना, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस है डॉट लेफ्ट के अंदर। सो मैं क्या कर देता हूँ, मैं जाता हूँ गैप दे देता हूँ इनको, कितना 0.23 रैम का दे देता हूँ चलो गैप, जिससे कि जो एनुअल प्लान है और ये इसके बीच में गैप आए। थोड़ा सा और दे देता हूँ, 5 पिक्सल का दे देता हूँ। गैप आया, आ गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है नो डाउट। इसको करते हैं ना, डॉट लेफ्ट के अंदर जाते हैं और अलाइन कर देता हूँ आइटम को, अलाइन आइटम्स सेंटर में, कि भाई तुम वर्टिकल एक्सिस थोड़ा सेंटर में आ जाओ, तो इससे ना पूरा का पूरा एकदम सेंटर में दिखेगी चीज़ें। तो आई होप अब अच्छा लग रहा है आपको थोड़ा से। नाउ अब हमें ये बटन को थोड़ा सा स्टाइल देना है पहले तो बटन एक ही है पूरे उसके अंदर, तो ईजी। आप जाइए अपने #card2 के अंदर, सिंपली बटन को टारगेट कर लीजिए वहाँ से। अभी सिंपल एक बटन है तो आप कर सकते हो ये चीज़। बटन पे आए, बटन को पहले क्या करते हैं, श्रिंक कराते हैं। तो इसकी जो विड्थ है वो क्या कहते हैं कि भाई विड्थ आप लीजिए अपने जो पेरेंट बॉक्स है उसकी 90% विड्थ लीजिए, बस इससे थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। हो गया। अब क्या कहते हैं इसको कि आप मार्जिन लीजिए x से 0 एंड y से ऑटो, y से 0 x से ऑटो। उससे क्या करेगा ना कि ये सेंटर में आ जाएगा। देन क्या करना है अपने को, इसको हाइट देनी है कुछ,
हाइट क्या दे बताओ, हाइट दे देते हैं इसको 10 पिक्सल, 10%। कुछ बड़ा, कुछ भी नहीं बड़ा, 20%। नोप, नहीं बढ़ रहा भाई, नहीं बढ़ रहा। कोई नहीं, इसको देखेंगे थोड़ी देर में। अभी क्या करना है अपने को, अभी इसको टारगेट करते हैं पहले तो कि ये भी किस कंडीशन में है बेसिकली, ये बताओ मेरे को करंट कंडीशन क्या है इसकी। तक हम क्या करते हैं अपने जो कार्ड के अंदर जो लास्ट वाला वो है ना, ओके, ये है कंडीशन इसकी ऐसी कुछ। इस बटन का मार्जिन ऑटो अगर मैं हटा दूँ तो यहीं रहेगा, ये हटा दे तो सिंपल ऐसे हो जाएगा। तो मैं पहले देखूँ कि मेरे एक्चुअल कार्ड में चीज़ें कैसी थी, फिर मैं उसके हिसाब से अपनी चीज़ को प्लेस करने वाला हूँ। तो एक्चुअल कार्ड जो है मेरा ऐसा सा है, कुछ बढ़िया सा बटन बना रखा है, कुछ कलर दे रखा है। तो पहले बैकग्राउंड कलर लगा लेते हैं वहाँ पे। फिर इसकी जो अंदर की टेक्स्ट है उसको भी इंक्रीज़ करेंगे, एनलार्ज करना है अपने को वो चीज़ भी। तो यहाँ जाते हैं, बैकग्राउंड आगे लाते हैं इसका, रुको हाँ आ गया। तो बैकग्राउंड कलर है कुछ ऐसा, कंट्रोल सी, जाते हैं यहाँ बटन पे जाते हैं, इसको दे देते हैं ये चीज़। तो अपने ने बैकग्राउंड कलर भी लिया है, कुछ बॉर्डर रेडियस भी देना था, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, कितना बताओ, 0.6 रैम दे देते हैं। तो इससे जो हमारा बटन है उसको एक बॉर्डर रेडियस मिल जाएगा। फिर क्या करते हैं ना, देखो अब पैडिंग देते हैं बढ़िया सी, हाइट विड्थ क्यों दे इसको भी फालतू में, पैडिंग देते हैं। वाई एक्सिस में थोड़ी कम पैडिंग लेते हैं बटन्स कंपेयर टू एक्स एक्सिस। ओके, तो वाई एक्सिस में दे देता हूँ मैं इसको 0.9 रैम, एंड इधर दे देता हूँ मैं 0.6 रैम एक्स एक्सिस के अंदर। ओके, रैम लिखना भूल गए हम। सो कुछ ऐसा से हुआ, हो तो गया यार जो हम चाह रहे थे करना। बट एक चीज़ देख रहे हो, आप एक बड़ा अजीब सा बॉर्डर आ रहा है, अगर आपको विजिबल हो ढंग से तो बड़ा अजीब सा बॉर्डर आ रहा है, ये देखो, हमें इसको हटाना है। तो सिंपल जाओ अपना इधर लिख दो भाई, बॉर्डर जो है मैं चाहता हूँ कि वो कुछ भी ना रहे, नन कर दो सिंपल, तो उससे कोई बॉर्डर नहीं आएगा, वो बॉर्डर भी हट जाएगा। बट हमने कुछ बॉर्डर डाल रखा है यहाँ पे, नहीं डाला, गुड भाई गुड, इतना काम तो हो गया। अब क्या करना है, इसके अंदर जो टेक्स्ट है, जो फॉन्ट है, उस फॉन्ट का साइज़ बड़ा करना है और साथ में वेट भी बड़ा करना है, वेट भी बढ़ाना है और साइज़ भी बढ़ाना है। तो फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ मैं अभी एक्स लार्ज, एंड क्या करता हूँ इसको फॉन्ट वेट जो है बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है 400, तो बड़ा ही कर देता हूँ मैं 800 के आसपास, एकदम बोल्ड हेडिंग चाहिए मेरे को यहाँ पे। तो लेट्स सी क्या हुआ, कुछ फ़र्क पड़ा, थोड़ा सा कम करते हैं अपना इसका 100%, ठीक का हो गया, 90 पे ठीक था भाई पहले। अच्छा हाँ, डन डन डन, इतना ठीक है। देन इसके हिसाब से क्या है, इसके हिसाब से तो भाई थोड़ा टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको तो कर देते भाई एक्स लार्ज ले लो आप लोग। अब बताओ सही है, बिल्कुल सही है। बोर्ड इतना नहीं हुआ लेकिन बोल्ड जो है, लो अब करते हैं, गुड। आप चाहो तो फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो यहाँ से, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली बढ़ा दो कोई बढ़िया सी, फ़ॉन्ट फैमिली लगा दीजिए आपका जो मन करे बढ़िया, जैसे कितनी सारी होती है यहाँ पे, हम लगा देते हैं, कौन सी लगाएं, फैंटेसी लगा देते हैं, है कुछ गुड, अच्छी लग रही है, थोड़ी शार्प एज वाली। अब अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाऊँ तो देखते हैं क्या होता है, बिल्कुल आ गया, बढ़िया लग रहा है। बट फ़ॉन्ट साइज़ ना वही ठीक था जो पहले था, ये वाला देखो अच्छा भी लग रहा है देखने में। अब ना लास्ट अपने पे एक बचा है, लास्ट कैंसिल ऑर्डर। तो हम जाते हैं अपने एक हैशटैग कार्ड 2 के अंदर एक सेक्शन क्रिएट करा था हमने, सेक्शन का नाम क्या था, सेक्शन का नाम था हमारे बॉटम एक्शन, बॉटम सेक्शन, डॉट बॉटम सेक्शन। सो डॉट बॉटम सेक्शन, मेरे मन में एक चीज़ आई कि क्या हमारे पास कुछ लास्ट चाइल्ड होता है, लास्ट चाइल्ड होता है तो मैं एक बार करके देखूं कि मुझे ना उसको टेक्स्ट करना सेंटर में, टेक्स्ट अलाइन एंटर करना है, कर दोगे क्या, कर दिया। अब मैंने करा क्या यहाँ पे एक्चुअली समझो, देखो हमारा जो डॉट बॉटम सेक्शन था वो कितना था, वो था इतना, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो रहा था एंड इतना ले रहा था बस, है ना। अब इस सेक्शन के अंदर भी जो लास्ट एलिमेंट था वो मेरा एंकर टैग था। तो मैंने इसको इस तरीके से अप्रोच करा कि भाई साहब आप क्या करिए, आप जाइए अपने डॉट बॉटम सेक्शन के अंदर, उसके एकदम लास्ट चाइल्ड को पकड़िए, उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दीजिए। मैंने बस सोचा कि ऐसा होगा और ऐसा था, तो स्टाइलिंग होगी। मल्टीपल तरीके के CSS सेलेक्टर्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसको क्लास में। बट हाँ, हमारा आज का गोल तो पूरा हो गया भाई, देखो हमने उस कार्ड को बढ़िया तरीके से डिज़ाइन कर दिया और उससे अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर दिया। मेरे को तो ऐसा लग रहा है हम हर बार जो भी क्रिएट करते हैं पिछले से अच्छा ही कर देते हैं। एक चीज़ की कमी लग रही है यार कि इसके पास ना बॉर्डर, वो बॉक्स शेडो नहीं है। चलो फटाफट आते हैं बटन के अंदर, फटफट कर देते हैं इस चीज़ को भी कि भाई साहब आप क्या करिए, आप हमारे जो बटन है उसको दे दिए बॉक्स शेडो, कितनी
एक्स एक्सिस का ऑफसेट 3 पिक्सल, वाई एक्सिस का ऑफसेट 3 पिक्सल, ब्लर कर दीजिए 10 पिक्सल, और शेडो कलर सबसे बेस्ट होता है ग्रे, दे दो, एक नंबर शेडो देगा। देखो बढ़िया लग रही है। अगर आपको कुछ और चीज़ें ऐड करनी है तो आप कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, बिल्कुल मनाही नहीं है। 4 पिक्सल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 दे दो यहाँ से। ब्लर कर दो 12 पिक्सल का, नो प्रॉब्लम, और अच्छा दिखेगा। एक काम करते हैं, इसको होवर करने पर टाइटल करवा देते हैं। देखो अब सिंपली इधर जाओ, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, इधर आइए, कंट्रोल वी। अब होवर स्टेट पे क्या करना है ना, अपने को दो चीज़ें करनी है। देखो पहला, इसको ट्रांसफॉर्म कर दो आप, कितना ट्रांसफॉर्म पे आप इसको स्केल कर दो, कितना करो स्केल आप, इसको एक स्केल कर दीजिए मेरे अकॉर्डिंग 1.2 कर दो। चलो देखते कितना इससे होता है। बहुत ज़्यादा हो रहा है ना यार, तो 1.02 कैसा रहेगा, 1.02 में अब ठीक लग रहा है, बट एकदम सबटल बहुत तेज़ हो रहा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशंस, इधर आओ, ऑल लगाओ, अब डालो कितने ड्यूरेशन होनी चाहिए, 1 सेकेंड लो बढ़िया से, 0.5 सेकेंड लो, 0.5 सेकेंड लो, 1 मिली सेकेंड के डिले में क्या करो, लीनियर वे में इसको इंक्रीज़ कर दो, सिंपल सा। ट्रांजिशंस लगाई, कुछ फ़ायदा हुआ, देखते हैं इसका फ़ायदा तो हुआ, बट बहुत कम टाइम ले रहा है ना, आई मीन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, सॉरी। तो अब करते हैं, बढ़िया है, 0.3 सेकेंड कर देता हूँ, गुड। कितना काम भी अपन ने कर दिया। तो आप चाहो तो एक और काम कर सकते हो कि होवर होते ही क्या करो ना, पॉइंटर जो है मेरा, पॉइंटर, इसको कर दो कर्सर। अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉइंटर्स होते हैं हमारे पास। अच्छा ऊपर हमने कॉलन नहीं लगाया लगता है, सेमी कॉलन। आइए इधर, आइए आप, इधर भी आइए। अब इधर बताओ मुझे क्या कर सकते हैं, कर्सर करना है अपने को। कर्सर चाहिए कैसा, कर्सर चाहिए पॉइंटर टाइप का, जो आपने देखा ना थंब टाइप का बना हुआ आता है। मतलब जैसे ही मैं इधर आऊँ तो मेरा जो कर्सर है वो चेंज हो जाए, ऐसा हाथ वाला। तो उसका ही होता है, आप सिंपली जाइए कर्सर पे जाइए, पॉइंटर लगा दीजिए। ठीक, ऐसे बहुत तरीके के होते हैं, लाइक आप सेल, ये सब इतने ग्रैबिंग, ये सब हम सबसे बेसिक लेते हैं। सबसे बढ़िया वाला जो है, कर्सर को पॉइंटर बना दो, पॉइंटर बनते ही यहाँ आते ही ऐसा हो जाएगा। लिंक में देखो आते ही ऐसा हो जाता है। तो लिंक में बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें होती हैं, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो इस चीज़ को। तो इतना भी अपन ने बढ़िया डिज़ाइन कर दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर के अंदर एक नए प्रोजेक्ट के साथ। बाय।